ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, पक्का होता है ये आएगा, ये नहीं आया। क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फर्स्ट यूनिट ये भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हम ना करंटली 2025 में मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसे रेफरेंस लेकर काम करेंगे हमारा, ठीक है। अब आपका चेंज तो कर सकते हैं वो थोड़ा, बट वो थोड़ा लेट ही करेंगे और किया तो बहुत थोड़ा करेंगे, क्योंकि चेंजेस पहले भी हो चुके हैं बहुत ज्यादा, अब वो और चेंज नहीं करेंगे, ना तो आपका सिलेबस रिड्यूस करेंगे ना इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बहुत रिड्यूस्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद दूसरा यूनिट कौन सा था आपका, मैंने कल बताया था आपको। मैं मन सा कार्ड कर लिया, सांस चढ़ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद तीसरा यूनिट था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है? तीसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चौथा था हमारा इलेक्ट्रो, मेरा ई और सी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट। उसके बाद पांचवा यूनिट जो था हमारा वो था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद छठवां यूनिट था हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट था हमारा वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद था लास्ट यूनिट फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हमारे पास ये 9 यूनिट्स हैं फिजिक्स में, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो यूनिट वाइज नहीं होगा, उसमें चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। बट ऐसे ही चलते हैं स्कूल में भी और सभी जगह ऑलमोस्ट आप ऐसे ही चलोगे। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और 11th का कुछ भी नहीं मिला आपको इसमें, ना कोई मोशन का चैप्टर ना कोई कुछ और, है ना, क्योंकि ये जो 5 यूनिट है पहले, ये 5 यूनिट ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। हमने कल ब्रांचेस की बात की थी, तो कौन सी ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स होती है, थर्मो होती है, ऑप्टिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली, तो ये 3 4 4 5 क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ब्रांच होती है। तो इतनी ब्रांचेस होती हैं। तो उन ब्रांचेस में से हमें कितनी ब्रांचेस आई हैं, हमें ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत 3 ब्रांचेस आई है। जैसे एक तो ये आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एक अलग ही ब्रांच है, वो पूरी आ गई, सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं इसके, एक तो इसमें हम रे ऑप्टिक्स करेंगे, एक हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। पहले दिन ही ये बातें अच्छी होती है, अब आपको जब हम करें तब पता लगे, इससे अच्छा पहले पता हो ना हमें करना क्या है सारा साल, ठीक है। अब आपका ना 70 नंबर का फिजिक्स का 3 घंटे का पेपर होगा, और वो कितने नंबर का होगा, 70 मार्क्स। मार्क्स होता है या मार्क्स होता है? मार्क्स, मार्क्स नहीं होता, क्या होता है? मार्क्स, मार्क्स, मार्क क्या होता है? आप तो ज्यादा इंटेलिजेंट। मार्क्स, मार्क्स मोटा मुंह होता है भैया, मार्कस। हम ना नंबर ही बोल देंगे, ठीक है। देवी और सज्जनों, आपका फिजिक्स का जो पेपर होगा, जो आप मार्च 2026 में देंगे, कब देंगे? मार्च 2026 में। कितनी दूर है ना, अभी तो मार्च खत्म हुआ है, अप्रैल आई है, 2025 ही चल रहा है, मार्च 2026 में आप फिजिक्स का एग्जाम दोगे, है ना। कितना टाइम है, सारा साल है, पढ़ लोगे, अब इतनी टेंशन क्यों लेनी है। ऐसा ही पिछले साल +2 वाले बोल रहे थे। फिर 4 मार्च को उनके साथ डिजास्टर हुआ था। इधर भाई मैं लाइव इधर हूँ, ठीक है। तो मार्च 2026 में आपका फिजिक्स का पेपर होगा, तो हम इसे एज ए रेफरेंस मानकर चलते हैं कि 2025 में ऐसा हुआ था, तो 26 में ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, कुछ माइनर से चेंजेस ही होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 70 नंबर का, 70 मार्क्स का, ठीक है। अब ना इनमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा बोलते हैं वो देंगे, पर ये वो दे या ना दे वो उन पर डिपेंड करता है, देना तो चाहिए। वो OMR शीट मिलती है ना आपको फिल करने के लिए, तो बट आप मानकर चलो बस आपके पास 3 घंटे होंगे, और
मेरी ज्यादा मानो आप, तो आप मानो आपके पास 15 मिनट और कम हो जाएंगे, आपके पास ना पूरे 2 घंटे 45 मिनट होंगे और 70 नंबर आपको फिजिक्स के। आपको पता ही है बाकी फिर 30 कहाँ गए, 25 की तो प्रैक्टिकल होगी आपकी, 25 नंबर की, और ये 5 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट लग जाएगी आपकी। ठीक है, कोई डाउट है? ये पता ही था आपको, यही आपका 11th में था। ठीक है, ये अगर आपको स्कूल में करवाए गए, ठीक है, तो बहुत सारी जैसे आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे और लास्ट में प्रैक्टिकल्स की बात कर लेंगे। यहाँ पर मेरा काम नहीं है ज्यादा, पर लास्ट में जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर ये तो आपके ही हाथ में है, ये आपके अच्छे आचरण के लिए आपको मिलेंगे स्कूल में, उच्च आचरण के लिए। तो ये आपको, ये तो आपकी मेहनत होगी, आपको 5 मिलेंगे ना। अब हमारे पास ना 18 क्वेश्चन होंगे। हमारी गली में सब बिकता है, छोलिया भी बिकता है, भुजिया भी बिकता है, हमारी गली में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। अगर हमने सच में ये अच्छे से नहीं किया तो हम सच में छोलिया बेचेंगे, उसमें भी कंपटीशन होगा। क्या छोड़, बेच से तो छोड़ लेंगे। फिजिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 18। इस साल कितने थे? 18। तो 2025 मार्च में, यानी कि अब ना 4 मार्च 2025 को, इस पिछले सेशन की 12th का जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उनका था फिजिक्स का एग्जाम। ठीक है, और ये उनके हिसाब से नहीं आया, उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए थे वो नहीं आए। ठीक है, तो आपके साथ भी ये हो सकता है, ये कर्मों का फल होता है, आप ऐसे मान सकते हो। तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें ये पैटर्न था, ये अभी रिसेंट पैटर्न है, उससे पहले कई बार चेंज हुआ है, तो अब चेंज नहीं होगा या थोड़ा सा ही होगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो फॉलो करना ही होगा। ऑलमोस्ट यही मार्किंग स्कीम रहेगी आपकी। तो 18 क्वेश्चन होते हैं आपको। ठीक है, उनमें पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, पहले क्वेश्चन में ही 20 क्वेश्चन होंगे, और ये होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मींस इनमें ना 15 एमसीक्यूज होंगे और 5 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे। 15 एमसी, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपके कहीं से भी बेसिक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी बात आ सकती है इनमें, आपको यूनिट, कोई डायमेंशन है, कोई न्यूमेरिकल, कोई और बात, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये, पर ये सिंपल होते हैं, इतने बुरे या इतने टफ नहीं होते, अगर आप अच्छे से बेसिक्स करें, मीन्स आप ढंग से चैप्टर करें तब। उसके बाद हमारे पास ये पहला क्वेश्चन तो पूरा हो गया। कितने क्वेश्चन बचे? 17। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 7 क्वेश्चन, है ना। 7 क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स वाली, 2 नंबर वाले होंगे। इनमें 3 में चॉइस होगी, 3 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब हम थोड़ा लास्ट में आ जाएंगे ना तब। अब तो हमें कुछ देखना है, इसलिए हम देख रहे हैं। फिर कितने? क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक 7 क्वेश्चन और होंगे हमारे पास, वो होंगे 3 नंबर के। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन बचा हमारा, 17 नंबर और 18 नंबर। ये ना एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ। मेरे आर की लाते, मेरा ध्यान छोलियों पर था, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होगा, ये आपका 5 नंबर का होगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी 5-5 नंबर के होंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से होगा और एक ऑप्टिक्स में से होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक होगा ऑप्टिक्स में से। 5 मार्क्स। इनमें अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है, आपका क्वेश्चन पेपर होगा कैसा। ठीक है, और जरूरी बात क्या है, आप ना एग्जाम में लॉग टेबल ले जा सकते हो। क्या ले जा सकते हो? लॉग टेबल। वैसे फिजिक्स में हमें इतनी जरूरत नहीं होगी लॉग टेबल की, केमिस्ट्री में होगी। हमने 11th में शायद किया था लॉग टेबल से लॉग कैसे निकालते हैं, हम दोबारा देख लेंगे, याद करवा देंगे आपको। ठीक है, दोबारा देख लेंगे हम लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल। तो लॉग टेबल आप ले जा सकते हो। आप अनप्रोग्राम्ड कैलकुलेटर ले जा सकते हो। तो आप लॉग टेबल ले जा सकते हो और आप अनप्रोग्राम्ड कैलकुलेटर, मींस सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। उसके बाद एक और बात जरूरी, आपका ना 70 नंबर का पेपर है ना। इसमें ना 20% आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 70 में से 20% न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 70 का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 14 नंबर, 14 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, 14 मार्क्स की। अब ऑलमोस्ट 14 के नहीं, 15 के मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर तो समझ आ गई। हमारे पास 70 नंबर का पेपर होगा, 25 की प्रैक्टिकल होगी, 5 की इंटरनल असेसमेंट होगी। कितना मस्त लगता है ना जब आप फिजिक्स में 100 में से 100 आए आपकी, ऑसम। पर सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, फिर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। मतलब टीचर भी साथ दे आपका,
प्रैक्टिकल्स भी आपने प्रिपेयर किए हो और थ्योरी पेपर भी आपने प्रिपेयर किया हो तो आ सकते हैं। 3-4 मंथ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तब भी आ सकते हैं, 3-4 मंथ में भी आ सकते हैं। तो हम तो अप्रैल में हैं, अगर आप सच में अच्छे से करोगे ना, जितना हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, फिर आ जाएंगे। इस पहला क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें 15 एमसीक्यूज होंगे, 5 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे किसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। फिर आपको 2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे, उनमें 3 ही चॉइस होगी, यानी 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आपके पास 7, 3 क्वेश्चंस में क्या मिलेगी आपको, चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। ठीक है, और 2 नंबर वालों में 3 न्यूमेरिकल होंगे, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है तो 2 2 2 3 न्यूमेरिकल तो ऐसे आएंगे, 3 न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे, 3 3 चॉइस में ये होंगे, ज्यादातर चॉइस में न्यूमेरिकल ही होंगे, यानी थ्योरी क्वेश्चन होगा और में क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही न्यूमेरिकल हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल छोड़ नहीं सकते हम। तो ये कितने हो गए, 6 नंबर ये हो गए, 9 नंबर ये हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट कितने 15 नंबर के आपको न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे ही आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 2026 में आप स्पेशल हो, आपके लिए सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया, सारी मार्किंग स्कीम ही चेंज कर दी। वो फिर 3 वाले कितने थे हमारे पास, 7 क्वेश्चन वो थे। फिर ये जो था 16 नंबर क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ था 5 नंबर का, ये 3rd यूनिट में से था। 3rd यूनिट कौन सा है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और उसके बाद इसमें इंटरनल चॉइस, इसमें चॉइस नहीं होगी, इसमें चॉइस, इसमें चॉइस। किस किस को समझ आ गया, ऐसे आपको मिले, यानी कि एक एक क्वेश्चन आप सही कर आओ, जैसे करते हैं वैसे कर आओ, साफ साफ कर आओ और पूरे टाइम पर कर आओ, तब आपको 70 में से 70 मिल सकते हैं। कोई गलती ना करो। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी हर एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है और कंसेक्यूटिव उनकी एक साथ प्रैक्टिस है। आपको इतनी प्रैक्टिस है कि आप इतनी देर में आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर पूरा। ये 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होंगे, काफी बड़े बड़े आर्टिकल। इनमें से कई आर्टिकल्स पहले 6 नंबर में भी आ चुके हैं। जब कभी एक टाइम था जब पैटर्न ऐसा था, 4 वाले और 6 वाले क्वेश्चन आते थे, तब इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी 6 में भी आते थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो ये काफी लेंथी पोर्शन होगा 3 मार्क्स वाला, इतने बड़े होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कितना काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपको 12 नंबर का काम आता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपको 7 नंबर का काम आएगा। तो हमारे पास 9 यूनिट थे फिजिक्स में, पहले यूनिट में से हमारा 12 नंबर का काम आएगा, दूसरे यूनिट में से हमारा 7 नंबर का काम आएगा। मैग्नेटिक, ये भी बड़ा यूनिट है, इसमें से भी 12 नंबर का काम आएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इसमें 7 नंबर का काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनमें इस साइड लिख देते हैं ना, इनमें से 3 नंबर का काम आएगा बस। ये देखो कितनी खुशी की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 नंबर का काम, बस 3 नंबर। छोटा सा यूनिट है ये। ऑप्टिक्स अब आपके लिए सबसे बड़ा यूनिट होगा, 13 नंबर का काम आएगा ऑप्टिक्स में से। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है, इसमें से ना हमारा कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का आया था पिछले साल, कितने का, 7 नहीं भाई जी, 7 नहीं, 4 नंबर का। एटम्स एंड न्यूक्लियस में से 7 नंबर का काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 5 नंबर का काम आएगा। अब आप सम अप कर लीजिए कि 12 और 12 24 हो गए, 7 और 7 14 हो गए, 24 और 14 कितने हो गए, 38 38 हो गए, 24 और 14 38 हो गया भाई। वो नहीं है 24 और 14 38 को नहीं है, 38 नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके 38 नंबर हो गए। ठीक है, 38 और 3 कितने हो गए, 41 41 और 13 कितने हो जाएंगे, 54 54 में 4 गए, 8 उसमें 7, कैलकुलेशन बहुत फास्ट, 65 उसमें 5, 70 पूरे 70 नंबर ऐसे आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है हमें और कौन से लेंथ होंगे। जैसे अब हम अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे, तो आप मान लीजिए हमारे पास 10 मंथ है। ठीक है, या एक और कम कर दीजिए, हमें 9 मंथ में काम करना है, तो 9 मंथ में स्कूल में भी और यहाँ भी आप यही चैप्टर्स कर रहे होंगे, तो इन 9 चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 9 मंथ लगेंगे, आप ऐसा मान लीजिए। तो कौन से, यानी कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप 1 मंथ में कीजिए आराम से, अच्छे से 1 मंथ में कीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये बड़ा यूनिट है, इसे आप 1 मंथ में कीजिए आराम से, अच्छे से। हर एक आर्टिकल डेली 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल या 2 आर्टिकल कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो हम करेंगे। ऑप्टिक्स है, ये आपका बड़ा यूनिट है, यानी अगर ये 3 यूनिट है, सिर्फ ये 3 यूनिट, तब भी हमारा सिर्फ 9 यूनिट है, बस 3 यूनिट करने से आपका 50% सिलेबस पूरा होता है। ऐसे नंबर ऑफ चैप्टर से नहीं होता। अगर आपके साथ वाले कोई बोले हमने 4 चैप्टर्स कर लिए, वो 4 चैप्टर से हो, तो ऐसे तो हम कर देंगे। जैसे नोट्स हैं हमारे पास बनाए हुए पहले से,
7-8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास काफी मटेरियल है। तो अगर आज शुरू करें तो ये और ये, ठीक है, ये 4 यूनिट्स हम 1 वीक में कर देंगे, 4 यूनिट्स 1 वीक में। तो ये बड़ा काम नहीं है, ये वैसे भी ये बड़ा लेट आएगा, मे भी सितंबर में सितंबर में तो आएंगे नहीं आपको ये नीचे वाले। तो आपको ध्यान क्या देना है इस पर, ठीक है। ये आपके अगर ये 4 हो गए, इन चारों में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, सितंबर तक यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है। और जैसे अब थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि जैसे ये ना इसमें से 7 नंबर का जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें ना काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल वाला आर्टिकल होता है, फिर गॉस थ्योरम होती है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे कई आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ना इस चैप्टर ने उनके साथ धोखेबाजी नहीं की थी इन बच्चों के साथ। 4 मार्च 2025 को फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली 1 मंथ पहले फिजिक्स का फाइनल एग्जाम था 12th वालों का। इसमें से ना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आती है, उनको पता था वो इंपॉर्टेंट है, वो आ गई थी। गॉस थ्योरम आती है, वो आ गई थी। तो ये 5 नंबर वाला काम तो नहीं आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या आता है, एक तो ना व्हीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ लॉज है, स्लाइड वायर ब्रिज है, जिसे मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये आर्टिकल्स हैं, जैसे किरचॉफ लॉज आ गए, व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, वरना स्लाइड वायर ब्रिज आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जैसे कई टॉपिक्स होते हैं, पर उन्होंने क्या किया, यही प्रिपेयर किए, व्हीटस्टोन ब्रिज स्लाइड। उन्हें सितंबर के एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज आया था, उन्हें प्री बोर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज आया था, उन्हें पक्का आएगा ये, वो नहीं आया, ठीक है, कोई और आर्टिकल आ गया, तो इसमें से नंबर गए उनके। अगर चीटिंग भी ना हुई हो एग्जाम में तो नंबर गए, इसलिए उनका फिजिक्स का पेपर गंदा हुआ था। अब ये जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ना एक आर्टिकल है ट्रांसफॉर्मर्स। जब आप स्कूल में करोगे तो पक्का होता है ट्रांसफॉर्मर आएगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं हम, जैसे पहले ये आर्टिकल्स कर लो, जैसे एक यूनिट में से 10 आर्टिकल्स आएंगे, तो हम ऐसे सेट करते हैं, पहले ना ये 4 आर्टिकल्स करो आप, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं 4 में से कोई आ जाता है, ठीक है। और इतने करने भी मुश्किल हो जाते हैं, तो वो नीचे वाले करता ही नहीं है कोई। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की ना धज्जियां उड़ गई थी इस बार, ऊपर वाला कोई आर्टिकल नहीं आया था। तो मुझे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें से ना ट्रांसफार्मर आया, कि इंडक्टिव सर्किट होता है, एलसीआर एवरेज पावर वाला आर्टिकल होता है ना, वो आया, मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सेल्फ इंडक्शन वगैरह कुछ आ गए थे, बट वो उन्होंने नहीं प्रिपेयर किए। मतलब या तो आपको सारा ही प्रिपेयर करना है, या आपको चैप्टर ही छोड़ देना है, ठीक है। आप बीच बीच में से प्रिपेयर करोगे तो उनकी तरह हो जाएगा काम आपका, बाकी आप समझदार हो। इसमें से आ गया था ऑप्टिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, हमें जो डर होता है वही होता है, इसे मर्फीज लॉ भी बोलते हैं। जैसे हम जिन चीजों से ज्यादा डरते हैं ना, काश ये ना हो जाए, अक्सर वो चीजें हो जाती है। जैसे आपके साथ हुआ कभी ऐसा? सच में हम जिन चीजों से डरते हैं ना, काश ये ना हो, ज्यादातर वो हो जाती है। हम पहली सर्जरी में डर रहे थे, दूसरी ना हो, दूसरी में डर रहे थे, तीसरी ना हो, तीसरी में डर रहे थे, चौथी ना हो, 7 हो गई, अब 8वीं हो गई। हम सच में जिन, तो आप डरा मत किया करो, फिर ना होता है वो जितना। और हम जब नहीं डरते ना, हो जाए, फिर नहीं होता, क्या होता है तो फर्क नहीं पड़ता बाकी जब। और जैसे ऑप्टिक्स में ना हमने एक ही आर्टिकल छोड़ा था, तो डाइफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, तो उसके ऑल्टरनेटिव वाले सारे आर्टिकल्स कर लिए थे, कि हमें पता था ये आ सकता है, ये आता है कई बार, ये काफी सालों से रिपीट नहीं हुआ था, ये आ गया था इस बार, मतलब ये यही छोटा था और ये आ गया था। इसकी और में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बोर्ड पर 4 बार बच्चों को करवा दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 3 बार करवा दिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रोज उनका टेस्ट ले लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरफेस वाले आर्टिकल, ये आर्टिकल, वो प्रिज्म फॉर्मूला, सारे आर्टिकल, एक भी नहीं आया उनमें से। तो ये काफी दर्दनाक एग्जाम था सच में। उसके बाद देखो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, इसमें से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पक्का आती है, यही कर लो। स्कूल में भी, प्री बोर्ड में, ठीक है, सितंबर में सब में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये नहीं आई, इसके अल्टरनेटिंग ऑप्शंस उन्होंने किए नहीं थे, ठीक है। इसके बाद भी दर्द खत्म नहीं होता। ये एटम्स एंड न्यूक्लियस है ना, इसमें 3 नंबर का इक्वेशन होता है। जैसे बोर एटॉमिक मॉडल आपने 11th में किया था ना, उसमें इक्वेशंस ऐड कर हम थोड़ा सा करते हैं उसे, तो बोर मॉडल होता है, रेडिएटिविटी होती है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व होती है। जैसे इन तीनों में से ना पक्का कोई ना कोई एक आता है हर साल, तीनों में से एक भी नहीं आया। मजे आ रहे हैं ना आपको? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा था, वहां देख रहा था। बाद में ये देखो, यहाँ पर बुरा नहीं होना, यहाँ पर भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, जैसे पक्का होता है हर साल, जैसे मैंने एग्जाम दिए थे तब भी आया था रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, पक्का होता है ये आएगा, ये नहीं आया। 12th में ट्रायंगल नहीं होता। पर आपको वो आर्टिकल्स तो आए थे, बाकी तो आए थे। उनके साथ ऐसा था जैसे ना उन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर के 50 आर्टिकल्स किए, 50 में से 5 भी नहीं आए। तो
और इतनी उन्होंने मेहनत की थी ना, मुझे आकर फिजिक्स के पेपर के बाद ऐसे कॉपियां दिखा रहे थे, ये देखो भैया ट्रांसफार्मर 4 बार किया था, ये देखो रेक्टिफायर, ये देखो कंपाउंड, आपने कहा था ना पक्का आएगा। मुझे छोड़ो, चल मैं तो फिर शांत बैठा था, चलो कोई नहीं ना आया तो अगले 2 पेपर पड़े हैं, बे कर लिया। इसके बाद ना, मतलब ये उनका काफी दर्दनाक एग्जाम था। इसके बाद 10 मार्च को उनका केमिस्ट्री का पेपर था, 28 मार्च को उनका मैथ का पेपर था, 19 मार्च को उनका बायो का पेपर था। अब फिजिक्स का हो गया, सबका दिल टूट गया, जैसे ट्रांसफार्मर नहीं आया, जैसे मैंने ना बोर्ड पर लिखा था ऐसे, ये कर लो पहले, ये कर लो। हमने सारा साल किए थे, सारे आर्टिकल्स किए थे, पर वो स्नैपचैट पर स्नैप्स एक दूसरे को सेंड करना है ना, फ्री फायर, इंस्टा की रील्स। दर्दनाक किस्सा ये था, हमारे पास ना एक स्टूडेंट था, उसका नाम था हर्ष, चूड़ी वाला धन्ना का, उसके पिताजी का नाम हम ले नहीं सकते, ठीक है। वो बच्चा काफी तेजस्वी था, उसके मसल्स इतने बड़े थे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। उसने ना काफी प्रिपरेशन की फिजिक्स के एग्जाम की। हर्ष ने ट्रांसफार्मर किया, हर्ष ने रेक्टिफायर किया, हर्ष ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया, हर्ष ने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल किए, और उनमें से कुछ नहीं आया। तो हर्ष फिर एग्जाम देने के बाद जब वो यहाँ पर आते थे, जैसे 2 बजे उनका खत्म होता था एग्जाम, 2:30 बजे 3 बजे वो आ जाते थे यहाँ पर एग्जाम देते सीधा। वो कहना तो होता था ना, मास्टर की कौन आयो, की कौन आयो भाई जी, तो उन्हें ऐसा बोलना होता था, तो वो आया नहीं था। उसके बाद जब हम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, केमिस्ट्री की, तब भी मैं प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहा हूँ। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक एग्जाम में तो होती है ऐसे, इतनी बुरी किस्मत एक आधे एग्जाम में हो जाती है, इतना बुरा, बाकी अच्छे हो जाएंगे, आप पॉजिटिव सोचो। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर दोबारा केमिस्ट्री का लिख रहे थे, आप एल्यूमिनोज आर मोर एसिडिक, आपको जो 50 रिएक्शंस करवाई थी वो कर लेना। तो हर्ष, ट्रांसफार्मर तो आएगा कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट होने, ट्रांसफार्मर तो आएगा कोई। उसकी आवाज भारी थी ऐसे। फिर मैं उसे जैसे वहां पर बैठकर आराम से उसे समझाया मैंने कि जिंदगी में बुरा हो जाता है, मेरे साथ देखो कितनी कितनी चीजें हुई हैं, कितने कितने लोगों के साथ कितनी कितनी चीजें होती हैं, हम हमेशा हमारे हिसाब से थोड़ी होता है, क्या पता सिचुएशंस कैसे चेंज हो, या तो आप या मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि कल से ये कर लेंगे। तभी तो मैंने उसे समझाया कि बहुत पहले मैंने एक चीज पोस्ट की थी, एक कोट 4-5 साल पहले, वो था कि राइट योर प्लान्स विद पेंसिल एंड गिव पेन टू गॉड। मतलब ना, हमें हमारे प्लान्स पेंसिल से, मतलब वो चेंज हो सकते हैं, तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा अगर तुम्हारा एग्जाम बुरा हुआ है तो। इसे मैंने उसे 15-20 मिनट समझाया। फिर मैं दोबारा प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ, पर उसका दुख इतना ज्यादा बड़ा था, वो 5 ट्रांसफार्मर कौन जाए। तो उनका स्लैंग बन गया था, माड़ी तोड़नी है भाई जी, पढ़ के क्या। फिर मैंने शाम को ग्रुप में जैसे कुछ भेजा कि ये पहले कर लो, ये पहले कर लो, ये पहले कर लो। तो उसने ना 10 मिनट बाद एक फोटो भेजी, वो मैंने सेंड की थी फिजिक्स के पेपर से पहले। उसमें था सबसे ऊपर ट्रांसफार्मर कर लो। फिर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सेंड किए, ये कर लो। उसने एक फोटो सेंड की ट्रांसफार्मर। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको सारे आर्टिकल्स करने चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट बैच का एक्सपीरियंस। अब इसे बस ये टेंशन है कि रिजल्ट वाले दिन क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आप अच्छे से कर लेना, जब हम शुरू कर देंगे, हम 15-20 दिन बाद शुरू कर देंगे काम ढंग से, ठीक। अब इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब जब इनका रिजल्ट आएगा ना, तो जैसे एक और स्टूडेंट था, उसका नाम था लोकेश। तो जब 12th उनके इतने अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, देखो उनका रिजल्ट काफी बढ़िया होगा ना। अब उनका जब रिजल्ट होगा तो कैसे आएगा, रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन, वो साइट पर गए, रिजल्ट उन्होंने क्लिक किया, अब रोल नंबर वो फिल करेंगे, फिर यहाँ पर होगा गो किया, गए। अब वो पेज खुलेगा, ठीक है, उस पर सेकंड्स आएंगे, 10 सेकंड, 9 सेकंड, कुछ कुछ दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सा, तो ऊपर नाम है, रोल नंबर, स्कूल नेम, लोकेश, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लोकेश के पिताजी साथ में खड़े हैं और वो भी रिजल्ट देख रहे हैं। उन्होंने, अब कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक, लोकेश, उसके पिताजी देख रहे हैं। उन्होंने, लोकेश ने थोड़ा सा ऊपर किया स्क्रॉल, तो नीचे आया फादर नेम ओम प्रकाश। दिक्कत यहाँ पर शुरू होगी, उन्हें यह एहसास होगा मेरा नाम खराब हो गया, तो आपके साथ ये नाम